नाज़रीन प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भलीकार। नाज़रीन हिन प्रोग्राम सेगमेंट में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंधी मीडिया जी अदाकारा ऐं होस्ट हिरा बलोच जे हिन भाउ जे क़त्ल केस जी। 6 महीना तक़रीबन अॻु में उनजे भाउ आमिर खे पुलिस गोलियूं हणी क़त्ल कयो हुयो ऐं शुरू में त उनखे मुक़ाबिलो ॼाणाइण जी कोशिशि कई वई, पर बाद में CCTV फुटेज जॾहिं साम्हूं आया त उन में सॼी ॻाल्हि वाज़ी थी वई ऐं जंहिंखां पोइ हुकूमत बि नोटिस वरितो, वॾे वज़ीर जे नोटिस खां पोइ उहो केस बि दाख़िल थियो ऐं 3 पुलिस एहलकारनि खे हिन केस में गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उहो केस दहशतगर्दी एक्ट तहत दाख़िल थियो, जेको हिन वक़्तु बि हलंदड़ आहे। इन दौरान जवाबदारनि जे तरफ़ां अदालत में हिकिड़ी दरख़्वास्त दाख़िल करे कई वई हुई त हिन मामले में जेको आहे सो हीउ ट्रायल जेको आहे सो दहशतगर्दी तौरु अदालत में न हलायो वञे, बल्कि हीउ आम अदालत में केस हलायो वञे ऐं उन्हनि जो इहो मौक़ुफ़ हुयो त हीउ मामिलो दहशतगर्दी जे ज़ुमरे में नथो अचे। उन ते हिरा बलोच जे तरफ़ खां जेको पार्टी जे तरफ़ां जेको वकील कादिर रज़ा बलोच उन पंहिंजो मौक़ुफ़ रखियो ऐं जंहिंमें हुन अदालत खे ॿुधायो त हीउ दहशतगर्दी जो ई मामिलो आहे। अदालत फ़ैसिलो महफ़ूज़ रखियो हुयो। अॼु अदालत उहो पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए ऐं जवाबदारनि जी जेका दरख़्वास्त आहे उहा रद्द करे छॾी आहे ऐं इहो जेको केस आहे इहो दहशतगर्दी एक्ट तहत दहशतगर्दी तौरु अदालत में ई हलंदो ऐं ईंदड़ महीने जी 4 तारीख़ ते फ़र्द जुर्म लागू करण जी बि जेका तारीख़ रखी वई आहे। त इन सॼे मामले जो बैकग्राउंड केस जो छा आहे, हिन वक़्तु केसी हेयरिंग केसी ताईं पहुती आहे ऐं उन्हनि अॼु जवाबदारनि छा कहिड़ो मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो हुयो ऐं कहिड़नि ग्राउंड्स ते जेका अदालत आहे उन्हनि जी जेका एप्लीकेशन आहे उहा रद्द कई आहे। कादिर रज़ा बलोच साहब वकील आहिनि, उहे हिन मक़तूल नौजवान जा असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। साहब पहले तो बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ था उन मुल्ज़मान का जिसमें उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ये जो केस है ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए इसको आम अदालत में चलाया जाए। तो क्या ग्राउंड पर, किस ग्राउंड पर उन्होंने या उनकी प्रे क्या थी? उन्होंने जो हमारे ATC ट्रायल में ATC का एक सेक्शन है 23 सेक्शन एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत ये एप्लीकेशन दी जाती है कि अगर ये मतलब इंसाफ दहशतगर्दी की अगर अदालत में नहीं आता तो उसे नॉर्मल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। असल में ये दरखास्त लोग इसीलिए दे देते हैं क्योंकि इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत थोड़ी सिक्योर भी हैं और जल्दी फैसला दे देती हैं, आम आदमी के अप्रोच से बाहर होते हैं। तो उन लोगों ने 23 की दरखास्त दी कि ये एक मतलब नॉर्मल मर्डर है, इसमें कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई पब्लिक खौफजदा नहीं हुआ है, एक अपार्टमेंट के अंदर की बात है जहाँ कोई पब्लिक नहीं था, जहाँ कोई नहीं था। उन लोगों का मेन मौकफ यही था कि ये ATC ट्रायल नहीं बनता। तो आफ्टर दैट वो दरखास्त दी गई है अपना 14 नंबर जो हमारे ATC कोर्ट्स हैं उसके अंदर ये दाखिल हुई थी 8/4/2023 को। फिर ये 2-3 हेयरिंग की डेट पे रखा गया था, फिर हेयरिंग हुई, इसके बाद ये आज डिसाइड होना था और आज डिसाइड भी हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ATC 4 नंबर के जो जज साहब हैं उन लोगों ने जो मुल्ज़मान की ये दरखास्त को रद्द की कि नहीं ये ATC के ज़मरे में आता है कि आप किसी बेकसूर को आप इस तरह मतलब पब्लिक प्लेस पे आपने बेदर्दी में मारा। और क्योंकि इसके मेन में अभी आपको FIR बताना चाहूँगा, ये बेसिकली FIR इसका है 27/12/2022, सॉरी FIR नंबर है 1251/2022। ये जो वक़ुआ हुआ है ये 27/12/2022 को तकरीबन शाम 5:30 बजे के करीब का वाक़या है। और फिर FIR रजिस्टर्ड सेम डे में हुई है, इसमें कोई डिले नहीं है। वो 8:30 बजे के करीब क्योंकि कार्रवाई के बाद हुई है। तो इनमें जो मकतूल की जो बहन है हिरा ने अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है। यहाँ अपने अपार्टमेंट के नीचे बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, वहाँ तकरीबन 4,500 लोग उसमें रहते हैं, 700 समथिंग फ्लैट्स हैं उसमें। तो उस गंजान आबादी है, लोगों के आंखों के सामने पुलिस ने 3 पुलिस वाले थे जिसमें इन लोगों ने 2 गोलियां चलाई। एक गोली चलाने के बाद CCTV फुटेजेस में वाजे दिख रहा है कि वो मना कर रहे हैं मुझे ना मारो, मैं बेकसूर हूँ।
लेकिन उसके बाद भी वो दूसरा फायर जानबूझ के मारते हैं उसको कत्ल करने के इरादे से। और फिर इस वाकया को छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर होता है कि ये इनको इनकाउंटर केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कैमरे की नज़र में नहीं आए हैं और लोगों को पेश कर दिया गया कि ये जी डकैत था, पिलाना था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उनसे साफ वाजे दिख जाता है जो पुलिस वो कहते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट से कि कितनी डिस्टेंस से गोली चलाई गई, झूठ और सच का वाजे पता चल जाता है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट लोग होते हैं इनको पता होता है कितनी डिस्टेंस पे हमें आजकल गोली चलानी है, वो भी मेडिकल आजकल उस तरह नहीं आता, वो सब समझदार हो गए आजकल। मसला हम इस केस की बात करें जो आमिर की, बेसिकली 25 साल का आमिर है, इसका एक छोटा सा बच्चा है और वालिद साहब भी एक ऑफिशियल्स हैं अपने एक्साइज के और उनको फालिज का टेक है। अब मसला ये है कि ऐसे वाकया रोज रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है इसमें कि एटीसी ट्रायल में रहने दे, क्योंकि एटीसी ट्रायल वाइज ट्रायल है, इसमें जज केस शुरू करने से पहले अल्फ उठाता है। सही। तो सबसे पहले इसका जो चालान सबमिट हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में होता है, वो एटीसी 1 कहलाता है। हमारे यहाँ कोसा साहब उसके इंचार्ज हैं पूरे एटीसी के 20 कोर्ट से हमारे पास 18 कोर्ट इनसाइड पे हैं जुडिशियल कम्प्लेक्स में और 2 कोर्ट्स हमारे एटीसी के क्लिफ्टन में हैं बिलावल हाउस के पीछे। तो सर वहाँ चालान सबमिट हुआ फरवरी में, 8 फरवरी को, और चालान वहाँ से अप्रूव हो गया कि एटीसी ट्रायल बनता है। आईओ ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी जो एज इट इज रिपोर्ट थी। गवाहान काफ़ी मौजूद हैं इसमें, चीज़ें और ब्लड स्टेन भी वहाँ पाए गए, सीसीटीवी कैमरे भी। वहाँ बड़ी गुंजान आबादी हो फ्लैट, क्योंकि जौहर के फ्लैट्स में अक्सर बहुत बड़ी क्राउड, बड़ी तादाद में, ह्यूज क्वांटिटी में वकील लोग साहब ये बताइएगा कि अब चार्ज फ्रेम के हवाले से क्या मामला हैं कि ये कब चार्ज फ्रेम होने जा रहा है? नेक्स्ट डेट कापी सप्लाई की दी है 4 तारीख दी है इसमें जुलाई। जी 4 जुलाई दी है, 4 जुलाई 2023 को इसमें कापी सप्लाई होगा मुल्जिमान को, ताकि अपने दफा के लिए अपने वकीलों को दे दो जो जो उनके ऊपर इल्जामात हैं कि वो फिर आफ्टर डेट। उसके बाद चार्ज का तरीका होता है कि कापी सप्लाई के 7 दिन के बाद ऊपर हो सकते हैं, नीचे ना हो। ये मैंडेटरी है कानून की, क्योंकि एटीसी लॉ अपनी जगह पे है और इसके साथ साथ हमारा सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है प्रोसीजर उसकी भी होगी साथ में। तो वो कहते हैं कि 7 डेज का टाइम है। आफ्टर 7 डेज के बाद वो मतलब कापी सप्लाई के बाद चार्ज पे आएगा, इंशाल्लाह एविडेंस पे आएगा। ऊपर से फिर डायरेक्शन होती है कि फौरी तौर पर स्पीडी ट्रायल में ऐसे केस खत्म किए जाए एटीसी के। इंशाल्लाह ये विद इन 3 मंथ्स में ही जज साहब डिसाइड करेंगे इसको। अच्छा, अच्छा ये एक्सपेक्ट है कि वो 3 महीने के अंदर हो सकता है। अच्छा एक और चीज़ ये कि आमतौर पर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो फैमिलीज पर प्रेशराइज भी उनको किया जाता है कि सुलह करें या कोई दयत देने की बात की जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो आपके क्लाइंट्स के साथ कोई इस तरह की सूरत हाल है क्या? बिल्कुल सर, हमारे क्लाइंट्स को मुख्तलिफ जरिए से अप्रोचिंग कर रहे थे, क्योंकि सामने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वो डरा भी रहे थे और मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके फैमिली के मुख्तलिफ पर्सन एटीसी कोर्ट में अलग अलाउ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वो गेट के करीब आते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो वो इस तरह की उसने कहा हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसीलिए हम थोड़ा अलर्ट हो गए। मैंने कहा चलो अगर ऐसी कोई बात हो गई तो हम फर्दर एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि मुझे कंप्लेनेंट जो करीमा है मकतूल की जो वालदा है आमिर की, उसने मुझे ये बात बताई कि ये लोग हर वक्त आते हैं, 5-6 मर्द आते हैं, लास्ट टाइम पे इसके पैर पकड़े, मुख्तलिफ हथकंडे यूज कर रहे हैं मतलब इन कातलों को छुड़ाने के लिए, कभी थ्रेट्स और कभी पैसों का दे के। क्योंकि अगर ऐसे कातिल बाहर निकले फिर ये काली बैडियां हैं ये यूनिफॉर्म पहन के, आप देखो आजकल कराची के अंदर तो एक ट्रेंड बन गया है, हर बच्चे को स्टूडेंट को मार दो और डायरेक्ट जो है ना वो कहते हैं कि जो पुलिस मुकाबला है। तो वहाँ पे कैमरे और लोग आपको पता है खौफजदा हो जाते हैं उसमें, उनके फायरिंग से कौन जाएगा, हम मर्डर में नहीं जाते हैं, पुलिस वालों के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा या बड़े कातिल के सामने कौन खड़ा होगा इन चीज़ों में। अच्छा तो वकील साहब इस तरह हो रही है तो आप क्या कब आपको तो फिर अदालत में एप्लीकेशन देनी चाहिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी फैमिली को कि तक कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उस हवाले से कुछ सोचा है आपने? कौंसिल की तहफ़्फ़ुज़ का और जो है ना गवाह विटनेसेस की भी तहफ़्फ़ुज़ का है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डेट को वो एप्लीकेशन भी मूव कर देंगे, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि ये इस तरह के मतलब रवैये इख्तियार किए हुए इन लोगों ने
और इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, इंशाल्लाह बर वक्त वो एप्लीकेशन हम मूव करेंगे उस डेट से पहले, ताकि जज साहब सिक्योरिटी का हमारे बंदोबस्त कर लें, हमारे विटनेसेस के और जो है ना कंप्लेनेंट के। अच्छा बलू साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि इस वक्त तक ये तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं आप इस केस को, 6 महीने, 6वां महीना चल रहा है इसको, तो प्रोसिक्यूशन का जो रवैया है वो कैसा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का जो रवैया है वो कैसा है, वो आप समझ रहे हैं कि मुतमईन हैं आप उसमें से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। ये SIO शारा फैसल था, तारिक इनका नाम है इन्वेस्टिगेशन का, और खैर उसने तो हमें नहीं बताया, लेकिन बातों से पता चल जाता है उसने, क्योंकि एक इंसाफ पे एक अच्छी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी। आफ्टर डेट मैं वहाँ गया था उससे मिलने के लिए, क्योंकि ये फरवरी के महीने में उसने चालान सबमिट किया था कोर्ट में। फिर मैं वहाँ चला गया, कहता है SIO साहब यहाँ से ट्रांसफर हो गए। जाहिर है उस पर दबाव तो होगा, क्योंकि उसने बातों बातों में एक दिन में कह दिया कि कादिर साहब मुझ पे बहुत ज्यादा दबाव है। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई ATC ट्रायल है, माशाल्लाह आप इंस्पेक्टर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम अदालत को एप्लीकेशन आपके हवाले से भी मूव कर देते हैं। अगर कोई ऐसे थ्रेट्स हैं, कोई IOPS कर रहा है या कोई और शख्स कर रहा है, तो आप हमें काइंडली बता दीजिएगा। उसने कहा नहीं अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिनसे पता चल जाता है। लेकिन बंदा अच्छा बंदा है, ईमानदार आदमी है, तो उसने बर वक्त अपना चालान भी दे दिया उसमें, और प्रॉपर जो उसको जो मटेरियल मिली उसने वो तमाम चीज़ें कलेक्ट की, CCTV कैमराज, और वहाँ पे जो खून गिरा हुआ था उनका, और जिसे हम ब्लड स्टेन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो भी कलेक्ट किए हैं, और जो खोल थे वो भी ले लिए हैं। जो इन पुलिस ऑफिशियल्स के इस्तेमाल में जो इन कातलों के बाइक्स थे, वो 2 बाइक्स भी उन लोगों ने केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया हुआ है, काफी मटेरियल और अच्छा चले वो ठीक, वो तो फिर आगे चीजें कुछ आखिर में मुझे इतना बताएगा कि जिस तरह उनकी कोशिश थी ये कि ये केस जो है वो नॉर्मल कोर्ट में चला जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, वो ATC में बरकरार रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर 302 तो साबित हो जाए तो उसकी तो कन्विक्शन समझ में आती है, लेकिन अगर ATC में ये है और ATC बरकरार रहता है तो फिर कन्विक्शन में कितना बड़ा फर्क आता है? क्या तब्दीली आती है? ये है कि अक्सर जो हम नॉर्मल कोर्ट यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस टाइप के केस चलते हैं, तो वहाँ पे पनिशमेंट वहाँ पे भी सेटल है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल की है, ATC का भी है, लेकिन ATC के एज इट इज उठा के 25 साल दे देते हैं। वहाँ ये करते हैं कि भाई 14 साल से कम ना हो, इससे ऊपर हो, तो वो 14 इयर्स में भी जाते हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। जो विटनेसेस पर आते हैं उनकी गवाही पे वो 302 फिर B में फाइल करेगा, मतलब सजाए मौत में नहीं जाएगा, वो कन्विक्शन होगी, जिस जिसका जैसा रोल होगा वैसी उनको वो सजा मिलेगी। लेकिन ATC में ये है कि वो जो दहशतगर्दी है, हमारे पास इस वक्त जो सेक्शन लगे हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। हमारे पास जो सेक्शन लगे हैं FIR में 302 है, मतलब कत्ल की जो पनिशमेंट है, और 34 मतलब कॉमन इंटेंशन मुश्तरका नियत, एक से ज्यादा बंदे हों, और फिर उसके साथ लगा है 780 मतलब पनिशमेंट होती है ये इंसात दहशतगर्दी ATA एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको वो सजा दी जाएगी, जो सख्त होता है, क्योंकि उसमें पूरा माशरा इन्वॉल्व होता है किसी की कत्ल के पीछे। आप देख लें, इस में एक आरजू बच्ची है, वो माइनर बच्ची है, जो कि वो बहुत ही मतलब उनके साथ लगाव था, ये मकतूल के साथ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमिर की, ये आमिर के साथ बहुत अटैच था, और उस वक़्वा के दिन भी उसी के बाइक के टैंकी पे बैठा हुआ था। आप वीडियो कैमरे में साफ देख सकते हो बच्ची किस तरह रो रही है, बिलबिला रही है। जाहिर ये पूरी थ्रू आउट जो उसकी अल्लाह ताला ने लाइफ दी है, थ्रू आउट लाइफ, ये वाकया वो भूल नहीं सकती है। मतलब ये कि अगर ये साबित हो गया कि वो उसमें गिल्टी पाए गए, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ साथ 780 वो कितनी इम्प्रिजमेंट होती है सर? वो 25 साल होती है, मतलब जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है 25 साल भी होती है, सजाए मौत भी हो सकती है इन लोगों को, ठीक है ना। अब अदालत की मर्जी है, तमाम गवाह चलने के बाद जो कंक्लूड करेगा अपना फैसला, उस अपने फैसले के रूप में देखेगा कि भाई कौन कितना गिल्टी हुआ है। इसमें 3 पर्सन है टोटल, हर किसी का रोल देखा जाएगा, जो है ना उनको सजा देगा कि उनकी मुश्तरका नियत कितनी थी कितनी नहीं थी, जो सेक्शन है वो स्टैंड कर गए नहीं कर गए, ये तमाम चीज़ें, तमाम एविडेंस चलने के बाद। वैसे इसमें जो है ना लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि 25 साल भी है, जुर्माना भी है,
और जो है ना सजाए मौत भी है। ठीक अब है। देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि ये जो मुल्जिमान है ये अपने अगर साबित होता है इनके ऊपर, इंशाल्लाह साबित होगा, सब चीज़ों से तो पता चल गया यही है, लेकिन एविडेंस चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगे, उसके बाद जो कंक्लूड होगा जजमेंट, तो इंशाल्लाह ये अपने कैफर किरदार तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और कोशिश हमारी भी रहेगी कि माशरे को साफ करने के लिए ऐसे लोगों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, ठीक है। और 25 साल जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और जुर्माना है, ये तमाम चीज़ें हैं सर। ठीक है। ठीक है। कादिर रज़ा बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मक़तूल आमिर जो वकील असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुई, असां ॻाल्हि ॿोल करियासीं हुन केस जी। सिंधी मीडिया जी अदाकारा ऐं होस्ट हिरा बलोच जे भाउ खे डिसंबर जे आख़िरी ॾींहंनि में 27 जे लॻभॻि क़तलु कयो वियो हुयो पुलिस जे हथां। पुलिस जे टिनि एहलकारनि खेसि क़तलु कयो हुयो फायरिंग करे। बाद में उन कोशिशि कई त हिनखे पुलिस मुक़ाबिलो ॼाणाइजे, पर CCTV ऐं ॿियो वरी उतां मौजूदु माण्हुनि जे स्टेटमेंट सां इहा ॻाल्हि वाज़े थी वई त इहो हिकिड़ो फेक इनकाउंटर हुयो ऐं हुनखे जाली मुक़ाबले ॼाणाइण जी कोशिशि करे हुनखे मारियो वियो आहे। त उन ते केस बि दाख़िल थियो हुयो ऐं उन ॾींहं खां वठी हिन वक़्त ताईं उहे 3 पुलिस एहलकार जेल में आहिनि। हुननि दहशतगर्दी एक्ट खे चैलेंज कयो हुयो, अदालत उहो रद्द करे छॾी हुननि जी दरख़्वास्त। हाणे बि ATC में केस हलंदड़ आहे। हाणे जेका नेक्स्ट हेयरिंग आहे उन ते चार्ज जेको आहे सो शीट जेका आहे उन्हनि खे जारी कई वेंदी जवाबदारनि खे, ऐं उनखां पोइ वरी चार्ज फ्रेम बि थी वेंदो। ऐं जीअं वकील साहब ॿुधाए पियो त ईंदड़ 3 महीननि जे अंदरि अंदरि इहो इम्कानु आहे त केस जो फ़ैसिलो बि अची वेंदो। तंहिंजे करे इहो ज़रूरी बि आहे त इंसाफ़ जा समूरा तक़ाज़ा जेके आहिनि उहे पूरा थियणु घुरिजनि, समूरियूं घुरिजूं हुन में पूरियूं थियणु घुरिजनि, ऐं उन सां गॾोगॾु इंसाफ़ मिलंदो थींदो नज़र अचणु घुरिजे। ऐं हिन में जेके बि मुलविस जवाबदार आहिनि उन्हनि खे सख़्त खां सख़्तु सज़ा मिलणु बि तमामु ज़रूरी आहे, त जीअं ॿिया जेके इन्हनि कार्यनि वर्दियुनि में आहिनि उन्हनि खे इहो ज़हन में रखणु घुरिजे त कंहिं बि नमूने सां हू कानून लागू कंदड़ आहिनि, कानून टोड़ींदड़ न आहिनि, ऐं कंहिंखे बि ईअं ई को बि पुलिस एहलकार ईअं गोली हलाए मारे न सघे। हुन सां गॾोगॾु जीअं वकील साहब ॿुधाए पियो त मक़तूल नौजवान आमिर जी जेका फैमिली आहे उनजी ख़ासि तौर ते अमड़ आहे या उनजी भेण आहे, उन्हनि खे ॿुधायो त उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां प्रेशराइज़ कयो पियो वञे, या मिंथ मेड़ कई पई वञे, या उन्हनि खे पैसनि जी लालच ॾिनी पई वञे त केस तां हथु खणनि, पर हू केस तां हथु न खणंदा ऐं उहे जवाबदारनि खे कैफ़र किरदार ते पुॼंदा। त इन हवाले सां बि इंतिज़ामिया खे पुलिस खे खपे त उनखे तहफ़ुज़ फ़राहम करे, ऐं जेको सॼो कुझु मामिलो जेको आहे उहो कानून मूजिबि थियणु घुरिजे, ऐं कानून में ई जे ज़रिए ई अदालत जे ज़रिए ई हिन केस जो फ़ैसिलो अचणु घुरिजे ऐं इंसाफ़ थियणु घुरिजे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अला वाहे।